सिर्फ 44 सेकंड के अंदर ही औंधे मुंह गिरा जर्मनी की प्राइवेट कंपनी का रॉकेट। हर कोई एलन मस्क और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की तरह नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी बेहतरीन कोशिश। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं जर्मनी से। जर्मन अपनी टेक्नोलॉजी के कारण जाने जाते हैं और जर्मनी की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है ईसर एरोस्पेस, हालांकि नाम थोड़ा एक प्रोनाउंस करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये कंपनी यूरोप की स्पेसएक्स कंपनी बनना चाहती है और एलन मस्क की स्पेसएक्स के ऊपर से अपना जो एक डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहती है और ऑर्बिट के अंदर अपने सैटेलाइट छोड़ने के लिए उन्होंने अपनी एक रॉकेट का टेस्ट किया। हालांकि ये रॉकेट का टेस्ट शुरुआती स्टेज में तो बहुत सफल रहा, एक अपनी ये फ्लाइट पाथ भी इसने अच्छे से रिकॉर्ड किया, लेकिन फिर एन थोड़ा सा ऊपर जाते ही कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि इन्होंने इस मिशन को टर्मिनेट कर दिया और उसके बाद जो रॉकेट है जहाँ से वो उसने उड़ान भरी थी वहीं पर ही समुद्र के पास आकर सतह के अंदर औंधे मुंह नीचे गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। अब ये बात जैसे ही आई तो दोस्तों एलन मस्क सबसे पहले सामने आए हैं, क्योंकि उनको चुनौती दी जा रही थी जर्मन रॉकेट कंपनी ईसर एरोस्पेस के द्वारा। उन्होंने कहा कि स्पेस की रेस आसान नहीं है, स्पेस हार्ड है, मुश्किल है, और उन्होंने कहा कि आपने ये जो एक कारनामा किया है फर्स्ट ट्राई है, जर्मन कंपनी की ये फर्स्ट ट्राई है, और उन्होंने कहा कि आपकी ये फर्स्ट ट्राई अच्छी है, लेकिन हमने जो स्पेसएक्स कंपनी है उसने 4 बार ट्राई किया था और 4 बार ट्राई करने के बाद जो उन्हें सक्सेस है मिली थी और उसके बाद उन्हें रीयूजेबल एक जो रॉकेट्स हैं उनका बनाने का भी आइडिया आया था। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत शौक नहीं होऊंगा अगर जर्मन्स अगली ट्राई के अंदर या उससे अगली ट्राई के अंदर इस रॉकेट को सक्सेसफुली ऑर्बिट के अंदर एक अपना सफ़र करवा देते हैं, लेकिन मुझे ये एक हैरानी होगी जानकर कि अगर वो जर्मन रीयूजेबल रॉकेट भी यहाँ पर बना सके, क्योंकि दोस्तों एक रॉकेट जाता है अपना पेलोड लॉन्च करके वापस से एक सही सलामत लैंड करता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको लेकर ही टेक्नोलॉजी गिनी जाती है और इसीलिए स्पेसएक्स के चर्चे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण चीज देखनी होगी। अब जर्मन टेक्नोलॉजी के कारण तो जाने जाते हैं। एलन मस्क ने तो दावा ठोक दिया है कि भैया स्पेसएक्स तो फिर भी नंबर 1 रहेगी अगर आप इस रॉकेट मिशन के अंदर कामयाब हो जाते हो, क्योंकि सारी दुनिया के पास टेक्नोलॉजी है, रशियन पास टेक्नोलॉजी, चाइनीज पास, भारत के इसरो के पास, अमेरिका के पास तो है ही, और प्राइवेट कंपनी इतना दम दिखा रही है तो कुछ नया कर यार कोई फील्ड के अंदर, एलन मस्क ये कहना चाह रहे हैं। तो खैर दोस्तों, इनकी पहली ट्राई थी और पहली ट्राई के अंदर इन्होंने बहुत हैरानीजनक एक रिजल्ट हासिल किए हैं। यही कारण है कि इन्होंने इस एक लॉन्च को सक्सेस बताया है ईसर एरोस्पेस ने, और उन्होंने कहा है कि हमारा अगला मिशन भी होने जा रहा है, उसके अंदर हम जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। अब दोस्तों इसने अपने मिशन के अंदर एक कोशिश की है और पूरी दुनिया के अंदर इसका नाम हो गया है। ईसर एरोस्पेस 2018 के अंदर बनी थी। इसका जो एक कंपनी है म्यूनिच जर्मनी के अंदर बेस है। 7 साल पहले ये कंपनी बनी, 400 प्लस एम्प्लॉइज के अंदर काम करते हैं और इस कंपनी का उद्देश्य है कि 700 से 800 किलोग्राम की जो सैटेलाइट्स हैं, यूरोप की जो सैटेलाइट्स हैं, वो ये अपने दम पर अंतरिक्ष के अंदर छोड़कर आए और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी इनकी खत्म हो और अपने आत्मनिर्भर बनकर ये यूरोप के एक अपने दम पर ही सारी चीज़ों को स्पेस के अंदर करें, क्योंकि यूरोप के पास पैसा बहुत था, पैसा देते थे, ये अमेरिका से काम करवा लेते थे, भारतीयों से काम करवा लेते थे, रशियन से करवा लेते थे, चाइनीज से करवा लेते थे, तो यूरोपियन इसीलिए ही जाने जाते थे। वो कहते थे कि यार ये लो पैसा पकड़ो और हमारा काम कर दो, हमें आपकी रेस में कोई ऐसे नहीं बनना है, नंबर 1 नहीं बनना है, हमारे लिए तो सारी दुनिया ही परिवार है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर अमेरिकन मोनोपोली कर रहे हैं, चाइनीज़ मोनोपोली कर रहे हैं और ये तो पीछे ही रह गए हैं रेस के अंदर इतना पैसा होने के बावजूद भी। तो अपने नाम के ऊपर बात आती हुई देखकर इन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनियों को लॉन्च किया कि आ जाओ भाई, पैसा ही देना है, हमने एलन मस्क को पैसे देते हैं, अपने रशिया को देते हैं, क्यों ना तो आप प्राइवेट कंपनी वालों तुम पैसा कमा लो, तुम लॉन्च करो, तुम सक्सेस हासिल करो, पैसा हमारा पैसा बाहर क्यों जाए। तो ये एक डेवलपमेंट है। खैर दोस्तों, स्पेस की रेस इतनी आसान नहीं है, एलन मस्क ने बोला है। खैर देखना होगा, जर्मन अपनी टेक्नोलॉजी के कारण कुछ अलग करते हैं या कॉमन सी चीज़ करते हैं जो सारी दुनिया कर ही रही है। आपका क्या कहना है जर्मन्स के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।